स्वप्न की बात है, वहाँ की बात वहाँ है बाबूजी, लेकिन इधरों से एक छोट से बिरहा, हासरस से बिरहा। कहानी मिलती जुलती रही, कहानी मिलती जुलती है बाबूजी। अंधविश्वास क्या होता है? 4 लाइन के शेर बा मास्टर साहब। बाबू माई की ममता जगत जानता, अपने बच्चों पर ममता लुटाते हैं सब। पूत लायक हो चाहे न लायक रहे, अच्छा कहते उसे मौका आते हैं जब। स्वार्थ में लोग अंधा हुआ इस कदर, अपने ही लोग बनते पराए हैं अब। मानो तमानो दिल से खत्म हो रहा है, चेत कर चेतना में तुम आओगे कब। माई बाबू की ममता जगत जानता है, अपने बच्चों पर ममता लुटाते हैं सब। हर एक इंसान जानता है बाबूजी कि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर ममता लुटाते हैं। लेकिन बाबूजी कबो कबो ऐसा होत है कि जाहिर नहीं करत हैं माई बाबू, मौका जब आवत है तब जाहिर करत हैं। एक लाइन के गजल बा मास्टर साहब। रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। होश में आता है मानो, होश में आता है मानो, ठोकर खाने के बाद। गजल है पंचो, लेकिन जैसे गजल है उसी तरह बिरहा में भाव है। दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को कष्ट देकर लोग सुख पाते यहाँ। दूसरों को कष्ट देकर लोग सुख पाते यहाँ, स्वार्थ के आगे है लगता, स्वार्थ के आगे है लगता, तुच्छ सब नाते यहाँ।
बेटे, मानवर के अंदर कुछ लोग ऐसे हवन कि दूसरे का कष्ट देख के बड़ा खुशी होती। अच्छा बाबू एक बात तो इहो बा, अगर सम्मान पावे के होए तो कहिए भैया ये न वही हम ही नहीं अच्छा काम किए है, और जहाँ बुराई है जहाँ कष्ट दे का है दूसरे को ओका बाबूजी दूसरे के आगे कह देते। सम्मान पाने के लिए खुद अपने आप जा करके वहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कष्ट दे के हो था बाबू तो दूसरों को आगे कर देते हैं। लेकिन कहानी का शुरुआत मास्टर साहब नजम के लाइन से हो। मिठाई लाली एक गांव में किसान रहे, मिठाई लाली एक गांव में किसान रहे, मल की मर्जी गोद 3 गो संतान। परवरिश करते 3 बच्चों को सयान करे, परवरिश करते 3 बच्चों को सयान करे, माँ की मौत पूरे कुनबे को परेशान करे। छोटका बड़का दोनों बेटे तो खुशहाल रहे, छोटका बड़का दोनों बेटे तो खुशहाल रहे, मंझला बेटा दोनों नैन बिल लाचार रहे। की शादी बाबू ने कराए दिया, 3 बच्चों की बाबू शादी ने कराए दिया, विकलांग लड़की थी मंझले को बाधराए। बिरहा सुने वाले श्रोता भगवान आप सब जरा कहानी का समझ लें। एक गांव में एक छोटा सा परिवार, उस परिवार में बाबूजी 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 3 बेटे। कुछ समय बीता, एक दिन अचानक से बाबू पत्नी का देहांत हो गया, तो बाबू पिताजी अपने 3 बेटे का कैसे न कैसे पालन पोषण करे लागे। और जब मजे मजे सयान भन तो बाबू अब पिताजी की चिंता सतावेला कि अब अपने बेटवा का शादी कर दी। दोनों बेटवा तो बड़ा सुघर रहे, नीक रहे, लेकिन मंझला बेटा जो रहन पंचो वो दोनों नयन बिन लाचार रहन, सूर रहन, आँख के अंधा था बाबू। तो दोनों बेटवा के तो अच्छी लड़की मिल गए, अब मंझला बेटा खाती बाबू परेशान है कि कहाँ मिल जाए, कैसे अपने मंझलो बेटा को शादी कर दी। अच्छा बाबू ढूंढे तो एक विकलांग लड़की थी उसके साथ में, और लड़के के साथ उस अंधे के साथ में, उसका नाम था भोलुआ, भोलू नाम था। लेकिन बाबूजी एक बात बा कि गांव में माई बहन अगर केहू का नाम चिंटू रहा था, पिंटू रहा था, तो बाबू ओका नाम चिंटुआ पिंटुआ ही प्यार दुलार में रख दे थी। वैसे उनका नाम था बाबूजी भोलू, लेकिन सब लोग प्यार से भोलुआ भोलुआ करे लागे। विकलांग लड़की के साथ में शादी कर देहन बाबू। अब जब शादी कर देहन तो बाबूजी के अब घरे में खर्चा नहीं है। अब बाबूजी सोचता है कि कैसे खर्चा आवे, नई नोहर बहू आई है घरे में हमारे, तो खाना पीना खर्चा तो लगभग करे। बाबूजी की चिंता सताए दी। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा दद्दा वाली, एक बात कहूँ सजनी, एक बात कहूँ सजनी, गठिया चुनैया में, एक बात कहूँ
बिक जइबू, बिना मोल के बिक जइबू, माया के बदलिया एक लाइन का तर्ज रहन मास्टर साहब, लेकिन बाबू सोचत है घरवा कैसे चली है, घरवा कैसे चली है, राह बापो भोजन कैसे मिली है, भोजन कैसे मिली है, कहाँ बाबू जी परदेसी दुनौ भैले, परदेसी दुनौ भैले, बच्चा भलुआ बकैया, परदेसी दुनौ भैले, बच्चा भलुआ बकैया, परदेसी दुनौ भैले, बच्चा भलुआ बकैया। बाबू की चिंता सतावेला कि अब घर कैसे चले। अपने दोनों बेटवा का बोलाई के भोलू के पिताजी कहा कि बेटवा भोजन कहाँ से मिली, अगर कमाबे ना तो खर्चा कहाँ से आई, ये खर्चा कहाँ से चले। अब बाबू भोलू का दोनों भाई परदेश चला गए, और जब परदेश चला गए अब भोलू अकेले जब घरे बचे तो दोनों भौजाई देख देख जरती हैं। एक लाइन का तर्जबा मास्टर साहब, बसवारी आई में सुहाना, बसवारी आई में सुहाना, काटे गारी हो बसवारी आई में सुहाना, काटे गारी हो बसवारी आई में सुहाना, बोला हरी हो बसवारी आई में सुहाना। ये तो तर्ज रहन पंचो, लेकिन भौजाइन दोनों कहती हैं बखारी आई में ए दीदी, बखारी आई में भोलू लेता मजा हो, बखारी भोलुआ लेता मजा हो, बखारी लेता मजा हो, बखारी भोलुआ। अरे सोचे भौजाई हम सब, सोचे भौजाई हम सब, भोगी सजा हो बखारी में भोलुआ लेता मजा हो, बखारी भोलुआ लेता मजा हो, बखारी भोलुआ लेता मजा हो, बखारी भोलुआ। दोनों भौजाइन के माथा गरमाता, तरा कमाई तो बैठा खाए जाता, कर कम धाम भला, कर कम धाम भला, पूछ
बतियात यहाँ कहा है दीदी आई जौन भोलुआ बा एक तो आँखी के आंधर बा और दूसरी हमारे जीव को जंजाल हो गया है। इतना ना दीदी ई पहले सोचा कि हमार तोहर अबे नवा नवा गवन भवा विवाह भवा इतना हमारे बुढ़ऊ की कोचूर नहीं शर्म आए लाज आए कि जौन के हमरे आदमी का हमरे पिया का परदेश भेजते हैं आई भोलुआ यही घरे में बैठ के दोनों प्राणी मजा लेता है। अच्छा बाबू रात की दोनों देवरान जेठान आपस में बतियाल है। जब सुबेर भावा तो गई भोलुआ के लगे कहा कि तू बैठे बैठे घरे में खात है अब मजा मारत है। अरे कुछ तो लजा कुछ तो काम धाम करे जा। भोलुआ बेचारा आँखी के अंधर करे तो का करे कहा ठीक बा भौजी हमार भैया कमाता है तो कहत यहाँ हाँ भैया कमाता है तो तू बैठ बैठ के खा दोनों प्राणी। ये बतियावत यहाँ बाबू तब तक माँ भोलू के भौजी के नैहरे से उनका भाई आई गए। भाई आई गए न्योता लेके न्योता लेके आ गए कहाँ बर्थडे फाने है कहे नान पहुँचे तो दुआरे पे कहा था जीजा पा लागी आनंद होगा। भोलू कहता है बाबू कि खुश रहा साला साहेब कहा खुश रहा। भोलू कहा था कि उनका जीजा कहें कि लागत है कहे बड़े नाराज है का लेकिन भोलू कहा था ना ही भैया नाराज नहीं है इसे बैठ के बतियावत है। हमार दोनों भौजी आई हैं तो बैठ के अपन प्रेम से बतियात है लेकिन वह बात का नहीं बताए। भोलू कहा दीदी पा लागी कहा खुश रहा कहा दीदी आए है न्योता लागी कहा काहे के न्योता कहा बेटवा का बर्थडे फाने है कहा अच्छा चला ठीक कहा भियान आओ कहा भियान जी ना हुआ हम संगे लिया के तो का चला वादा नहीं भौजी के भैया कहें कि सुबेरे वाला काम दिन छोड़ा या बहन संगे हमरे चला कहें फिर भोलू के लगे गए तो कहा था जीजा अपना न्योता समझे रहा चला कहा हुए हाल ये हमारे आँखी न दीदा कचौड़ी का लबर लबर कैसे चला बतावा कि हमारे आँखी दीदा नहीं है कहा कि चलो ठीक है सुबेरे हमाऊ बाप का लिया चलब कहे अच्छा ही पहले बतावा कि तोहरे यहाँ बनत का है पहले आइटम बताए दो कहा कि तोरे यहाँ बनत का है कहे न ऐसा है ना जीजा कहा कि कहा पूरी कचौड़ी सब्जी मिठाई छेना रसगुल्ला सारा सामग्री सब सामान बनत आई है वगैरह वगैरह सारे सिस्टम। जब इतनी बात सुने भोलू पूरी खाए कचौड़ी खाए छेना खाए रसगुल्ला खाए सब तो खाए गए लेकिन वगैरह का चीज यही आइटम हम देखल चाहते हैं यह चीज हम खाए नहीं। अच्छा अपने मन से कहा था कहें ठीक है भैया आप सुबेरे हैं हमका लिया चली हैं एक लाइन का तर्ज लाग मास्टर साहब गुरु जी गाँव है अरे लागली बजारी आया काम पूरा हो हीरा रतना
भोलू के साला साहेब आए लियाई के गए। वाह अरे पहुंच गए भोलू ससुरारिया न हो जहां छूटल बा जवान। भोजन के भैली ताई यारिया न हो भोलुआ बैठल बपार। सब्जी मिठाई पूरी बाट गई चटानिया। वो गैरा कहाँ खो जाई भोजनिया। अरे टोवत पाए पाथर के सा मानिया न हो थोरे दूसरे के मार। न हो थोरे दूसरे के मार। अच्छा बाबू जब पहुंच गए भोलू ससुरारी पहुंच के अभी सोचा था कि कितना जल्दी भोजन बने कितना जल्दी हम वगैरह देखी कि वगैरह खाई या देखी वगैरह कैसे होता। ये कौन आइटम है भैया? अब बाबू बनावत जब दूसरी बेला भवा जब भोजन सब लोग खाए लागन पंगत में बैठाए देहन। अब भोलू जाए के बैठ गए। भोलू के साला साहेब कहन कि जीजा चला तू खाए ला नहीं रात बिरात हो जाए नहीं ठीक बा। वाह अब उन तो यह सोचत है हमका केहू ले चले बैठावे हम खाई जल्दी कितना। कहन ठीक बा कहे ना। अब जब पंगते पे बैठ गए तो सब्जी पूरी मिठाई सब परसागा पंचो। अब वह टोवत है एमा सब्जी बा एमा दाल बा एमा चावल बा पूरी बा। हाँ ई बा वो बा लेकिन ई बतावा सब खाए है वगैरह कहाँ बा। अब बगली टोवत है पंचो तो बगलिया एक ठीक पाथर पाइन। जब पाथर पाइन खुशी हो गए कहे नहीं ये बात है या वगैरह। आ जब ओका लेहन अंदर समकियावत है कि ई तो बड़ा टाइट बा। बड़ा टाइट आइटम बा भाई। बड़ा टाइट बा ई वगैरह यह होता। अब फोरत है बोलू लेकिन वो फूटत नहीं बा तो बाबू पाथरा। अब वो सोचा था हम वगैरह पाए है। अब बाबू पानी लोग परसत है खाना परसत है। अब वो जब नहीं फूटत बा एक जने भैया पानी वाले आए जब परसई लागेन। अब ऐसे फोरे के करे न भैया के ऐसे लाग माथेन पे। जब माथेन पर लाग फूट गवा माथ बाबू बड़े तेज से चिल्लान लड़का कहत बा भैया देख ले हमका ई अनहरा मारी समार कपार फोड़ के दही दे। अब भोलू सोचत है एक केहू दूसरे का कहत है। अब वो वही का फोड़े के चक्कर में पड़ा वो लड़का चिल्लाता है। तब तक में सब लोग हुआ जुटिया कहा कि का यार तू कहे मेरा मार दे ई का फाने है कान भैया हम का करे कहे तो वगैरह रहन हम तो अपन खात है। आई लड़का कहा मार दे यार पाथर हाथे में ले यहाँ कहा था वगैरह खाता है तू। लड़का का मार के चला ठीक बा तू रहा अंधर नहीं तोरे संगे थाना पुलिस करी ऐसा करा कि तू पैसा दे दिया और लड़का का दवा दुआ हो जाए। कहन हमारे पास पैसा नहीं बा। अब भोलू के भौजी के लगे सब लोग पहुंच गए देख ले तोहर देवर मार दी हमारे लड़का का कहती
फूट गया। अब पैसा दे हम चलते हैं अपने लड़का का दवाई करावे। सब बाबू हुआ माई लड़का का जुटियाए बाप बाबू कहाँ है भौजी कहाँ है भोलू का कि ऐसा बा हमसे मतलब नहीं बा एका जौन करे खो आप सब कर रहे। अब भौजी खुशी हो गई कि अभी अनहरा हमार जान छोड़ दे तेरी के भाव में कहना है। अरे राम फूटी कौड़ी ना दे भाई घर से भौजी खुशी मनावई अनहरा से जी छुटिया रे फूटी कौड़ी ना दे भाई घर से भौजी खुशी मनावा अनहरा से जो छूटी फूटी कौड़ी ना दे घर से। भौजी तक खुशी हो गए कि ये अंधेरे से हमार जान छूट गए। अब अपने कई हिस्सा में से अब एक देव को न पड़े। अच्छा गांव वाले बाबूजी सब कहा कि देखा भाई तू पैसा दे दे तू आंधर मनाई है यही पर तोरे संगे हम कुछ नहीं करत है। पटक के मारी कहीं भोलू कहा था कि यार भाई हम कुछ नहीं करे कहे नहीं यार तू अपन गलती नहीं मानत है। आज सब लोग जब उभी आए गए तो कहत का है पातरा ही राम जी के पातरा ही राम जी के और पातर बाप का मारिया हो पातरा ही राम जी के पातर बाप कमरिया हो रामा छोटे छोटे हाथावा में छोटे छोटे हाथावा में छोटा बाधन हुआ हो रामा पंचो लेकिन लोग हुआ सब जुट के कहत का है कावने करनवा फोरला कावने करनवा फोरला इनकर सिरा हनवा ये अनहरू अरे दवाई के पैसा नहीं दे अरे दवाई के पैसा नहीं दे करना बहनवा ये अनहरू कावने करनवा फोरला कावने करनवा फोरला इनकर सिरा हनवा ये अनहरू सब लोग हुआ जुटा है बाबू कहा था लेकिन भोलू केहू को बात का मानत नहीं है अपन गलती नहीं मानत है। जब अपन गलती नहीं मानत है हुआ कि लोग कहे ऐसा है इनका राजा साहेब खिया ले चला वो नहीं इनका जो सजा देखो दे है। अरे कैले इनकार ले गए राजा के भवाना और सुन के राजा साहेब डाल दिल जेल खाना
पूछन का भैया तू एक आंधर मनई है तो तोहरे संग है हम कुछ न करब, इनका पैसा दे दिया। बात यह होत कि पैसा दे दिया इनका दवाई हो जाए, तो जीव छूट जाए। अब भोलू तबो अपन गलती पंचो नहीं मानत है। राजा साहब बड़े तेज गुस्सा में हो कि कहीं इसको ले जा करके जेल खाने में डाल दीजिए। अंदर डाल दो। बाबू मंत्री के बुलवाए के मंत्री 4 सिपाही के कह के भोलू का जेल खाना में डाल दे। जब जेल खाना में गए तो वही जेल खाना में पंचो बड़े बड़े विद्वान महाज्ञानी वो भी कैद थे, उन्हों कैद है वही में बंद है। जब बाबू मजे मजे जब संझा होत बा भोले पूछत है का भैया आप सब कैसे हिया इतना लोग है सब जने हिया आप सब हिया का करत है। कहा ए भाई हमार बात तो छोड़ा, तू तो आँखी का अंधर है तो का कहे बिना राजा साहेब डाल पहले ये बतावा। कहे यार हम खाना ही नहीं जानते रहे वगैरह वगैरह फोड़त रहे। वो कहा हमारे लड़किया का कपार फोड़ दे। अब पता नहीं फूट सही बात या कि झूठा, हम तो अपन वगैरह वगैरह खात रहे। अच्छा कहें ठीक बा, लेकिन कहें हमारी बात तो ठीक बा लेकिन आपन बात बतावा। वह सब पंडित महाज्ञानी बतावे लगे कि भाई ऐसा बा राजा साहेब कहे हैं कि हमका जे अंधविश्वास दिखाई दे वही का मान ले कि सबसे बड़ा पंडित है ज्ञानी है। और ऐलान करवा दे हैं कि आधा राजपाट अपन दे दे। अंधविश्वास जो दिखा दे भोलू कहन दा तोहार भला भाई ये बात बा है। ये तो हमरे बाई अंगुरी का खेल बा, ये कितनी बड़ी बात है। पंडित हरे कहा है जौन बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं कहा के कहन हुए हाल या खुरभुर बर्धा करे कब हमका न धबे आखी दीदा बैठ गए कब हमका छोड़बे। वह हाल इनका अंधरू को बा कहा ऐसा करा अंधविश्वास हम दिखाओ तो का सबका हम छोड़वा दे। जब इतनी बात सुने तो पंडित मंत्री सिपाही के बुलवाए के कहन कि ऐसा बा कि अंधविश्वास राजा साहब जाना चाहत रहन कैसे होता। कहा ये भोलू अंधा जाओ ना ये नहीं दिखाई है अंधविश्वास। अच्छा चारों सिपाही मंत्री के पास में गए, मंत्री राजा साहेब के पास में गए। अब राजा साहेब बाबूजी पापट के भाव में कहना है अरे भलुआ बोले राजा के ठिकानवा जनवा गाढ़े में। अरे भोलुआ बोले राजा के ठिकानवा जनवा गाढ़े में। अरे अंधविश्वास दिखाई भूप समनवा जनवा गाढ़े में। राजा साहब से जब मंत्री बता देहन बात तो राजा साहब कहें ठीक बा ओको बुलाए के लावा पहले भोलू अंधा कताऊ। अब बुलाए लेहन तब कहे ऐसा है राजा साहब हम दिखाओ कि अंधविश्वास क्या होता है। राजा साहब कहें अच्छा कहें लेकिन एक बात यह है राजनी अपने बाबू से हम करबई थोड़ी चर्चा हो। अंधविश्वास दिखावे में 2 लाख के खर्चा हो। अरे 15 दिन में पूरा करब यार मानवा जनवा गाढ़े। अरे मैं हर तड़पत घरवा करे रुदनवा जनवा गाढ़े। बिरहा सुने वाले बाबू बोलू कहा कि राजा साहेब एक बात यह है हुजूर तोरी बतिया हम सुनला हमार बात सुन लिया। कहन कि पहले हमारे बाबू को बुलाए दिया हम अपने बाबू से 2 बात करा चाहिए था। कहन
ऐसा है जब ये अंदर कहता है हाँ तो बोलवाए काहे न देता। तो बुलवाई दिया। अब मंत्री साहब 4 सिपाही का कहन कि घर द्वार पूछ के बुलवाएं। हाँ बाबू आई गए। अब बाबू बोलो कहा राजा साहब से, लेकिन एक बात और बा हुजूर, कहा ऊ कहा अंध विश्वास दिखावे में हमका 2 लाख का खर्चा चाहिए। कहा कि 2 लाख चाहिए कि और चाहिए, कहा सिर्फ 2 लाख। इतने में हम अंधविश्वास दिखाई दे। इतने में कहा कितना दिन में, कहा कि हुजूर हम 15 दिन में आपको दिखाई देबे। कहें ठीक बा। और भोलू को मेहरारू पंचो घरे में तड़प तड़प के रोवत बा। एक तो हम विकलांग, हमार पति दोनों आँखी का अंधा, हमका छोड़ के पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। अब बाबू राजा साहेब 2 लाख रुपया लाए के भोलू के हाथ में धरवाए दे। आल्हा के भाव में कहना है पैसा लई के भोलू चाला बाबू संग बजारिया भैया। मोची के दुकानिया पर राह सीखला, जूतवा बनावा ऐसन केहू के दुनिया में नाही। हीरा रातन जाड़ी तयाती सुंदर दिखला। बिरहा सुने वाले पंचो 2 लाख रुपया लाई के भोलू चल दहन अपने बाबू के संगे। अब आयन एक बाजार में एक मोची के पास बैठेन, ओसे सारी बात बता देन। कहन ऐसा बा मोची भाई, कहा कैसा बात बा है बतावा। बोला कहा कि एक ठी हमका जूता बनावा, और वो जूता कैसे चाहिए जानत है। कहा कैसे, कहा वो जूता कम से कम 1.5 हाथ का जूता हो के चाहिए। मोची घबराई गया कि 1.5 हाथ का जूता कौने मनई के गोड़े जाए। लेकिन भोलू कहा था कि बनावा, और वो ऐसा बनावा कि वहाँ हीरा रतन और सोना चांदी जितना लागे अकुल वहाँ गढ़ गढ़ के बनाया। जौन पैसा लगे यार मर्दवा हम दे। पैसा के चिंता नहीं बा। तब बाबूजी कहना है एक लाख दिया मोची जूतावा बनावा बाबू। अरे रातिया के का जूता मंदिर में बहा। घायल भी नसार देखा मंदिर के पुजरिया पंचो। सोरठिया मंदिर में भगवान रहले। अब मोची का भोलू 1 लाख रुपया दे दे। ओकरे बाद घरे नहीं गए होई, कहूँ अपन रहा लागे पंचो अपने बाबू के साथ में। अब मोची जूता बना दिस पंचो, 1 लाख रुपया ले लिस। अब रात भाई जूता ले के भोलू गए घरे अपने, कहूँ टिका रहन हुई जहाँ राहत रहन अपने स्थान पे पहुँचन। अपने बाबू से कहा था ए बाबू एक ठी हमार काम कही देता। कहन का बेटवा। बोल बेटा। कहन जो राजा साहेब के बगल में जौन मंदिर बा, वही मैं आधी रात की हुए जब 12 बजी हैं तो एक जूता रखे, एक जूता ले जाए को हम बहाई दे। अब जब बाबू 12-1 बजा तो भोलू के पिताजी वह जूता लेके गए वही मंदिरी में बहाई दे।
एक जूता मंदिर में बहाई देन। जब भिनसार भवा बाबू जब सुबह हुआ तो पुजारी आयन हुआ पूजा पाठ मंदिर का सफाई उफाई करे के बदे देखे तो कहा था अरे बाप रे बाप, ये तो ना बड़ा जूता, ये तो ना बड़ा जूता लागत कि भगवान आए रहे। पूरे बाबूजी मोहल्ला में नगर में शोर मच गवा कि भगवान आ रहे न, और जल्दी जल्दी सुबह हो गवा। अब जाए मां आपन एक जूते भुलाई गए। भगवान अपन एक जूता भुलाई गए। अपन जो सब लोग आवे लागे, अरे तो भीड़ लग गई। हाँ सब लोग आवे लागे वो जूता देखे के बारे दर्शन करे, कम से कम भगवान के पदरज के हमका दर्शन मिल जाए। अरे सुन के लोग लुगाई आवे चढ़ावा चढ़ावे पंचो। राजा साहेब आए पूजा किए हर भोलुआ 2 दिन लेट आया राजा के समानवा दाता। कारण पूछे बाबा वाला जूता गहरा। बाबू अब सुन के सब लोग लुगाई जितने मनाई हो लड़का बच्चा लड़की जैसे कुंभ का मेला लाग चढ़ौआ के हो नरियर चुनरी एक मुट्ठी अगरबत्ती जकरे जौने हो तो बा पैसा कौड़ी। भगवान का जूता छूट गया है। अगर भगवान फिर दोबारा ये कम से कम हमारे देखिए कि इतना ही चढ़ाए उतना तो खुश तो हो जाई है। अब बाबू यही बतिया को राजा साहेब सुन गए। राजा साहेब अपने पूरे परिवार के साथ में पंचो चलन जूता का दर्शन करे। वही जूता का दर्शन करे के बड़े पहुंच जाए मंदिर में। दर्शन करें बाबू एक मुट्ठी अगरबत्ती लेसन जौन हो सका चढ़ावा चढ़ाएन। अब बाबू हर 15 दिन से 16 दिन हो गवा। जब 16 दिन 17 दिन हो गवा राजा साहेब कहा था भोलुआ 2 लाख रुपया लाई के कहा निकल गवा। अंदर मनई लेके निकल के पता नहीं आवे कि नहीं आवे। अब राजा साहेब अपने मंत्री के भेजवाए के भोलू को बुलवाए। अब जब भोलू आए गए राजा साहेब के दरबार मत कहा था हुजूर की जय हो, राजा की जय हो। राजन हमका माफ कर दे। कहें सब बात तो ठीक बा लेकिन पहले बताओ तो 2 दिन लेट कैसे हो गया। कहें हुजूर हम आपको एक गरीब प्रजा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ। ये कहें कौन ऐसा संकट आ गया है। कहें कि महाराज संकट यह आ गया है कि हमारे बाबा का जूता हेराई गया है। राजा साहेब कहें कि हमारे आजा का बाबा का जूता परदादा का जूता तो कितना बहाई उठाई ससुरा अपने आजा के जूता के खातिर परेशान इतना है। कहा तू इतना परेशान है अपने आजा बाबा का जूता खातिर। बोलू कहें राजन वैसे वैसे कौनो जूता नहीं रहन। कौनो हर जूता जिन समझा वो हमारे घरे के प्रोधा का जूता रहन, देवता के हमारे जूता रहन। कहे कि ऐसा है। कहन हाँ। कहन चला ठीक बा जब जूता हेराई गया तो का ढूंढा जाए। कहे कैसे रहन जूता नहीं अपने मंत्री को बुलवा के का कहते ढूंढवा उड़वा दी मार रोवे लाग भोलुआ राजन अब हमार जान बचावा। हमार पहले जूता कहें हमका अंधविश्वास पहले दिखावा जूता तोहार भाड़ मगा पहले दिखावा अंधविश्वास हमका अंधविश्वास दिखावा। बोलू कहें हमार जूता मिले तब हम दिखाओ अंधविश्वास दिखाओ। राजन कहें ऐसा है एक पहले जूता मिल जाए। भाई कहन कैसे रहन जूता तोरे बाबा के कई नंबर करा कहा कि वह 1.5 हाथ का जूता। राजा साहेब कहें 1.5 हाथ के कौने मनाई के गोड़े माई जूता।
कहा कि नहीं हुजूर 1-1.5 हाथ का जूता रहा न वो में हीरा रतन से जड़ित रहा। इतनी बात जब राजा साहेब सुने तो कहे न रे बाप रे काश उहे जो मंदिर में जूता रहन है उहे तो नवा करे बाबा के जूता अपने मन में कहता है। अब कहे भोलू से कि अच्छा ओहमा के जूता एक को रखे है कहे हाँ हुजूर रखे है ओहमा के जूतवा रखे है एक ठी कहन पहले वो ओकर लाके देखावा ओकर लाके भोलू लाए रहन पंचो वह जूता जब देखावा लागे राजा साहेब का राजा साहेब पंचो याद आई कि रे बाप एहमा का जोड़ा जूता उहा या जोन मंदिर में रहन बाबू अब ओका जूता आई गवा भोलू को दई देहन पंचो लेकिन कहा तहा कि भोलू सब बात ठीक बा लेकिन हमका अंधविश्वास दिखावा कहा राजन इतना आपके संगे होई गवा अबे अनहियारे महा अबे अंधविश्वास जानी नहीं पाया का हो तो का नहीं कहे नहीं कहा ऐसा बा हमारे बाबा का जूता मंदिरी में पड़ा रहा हमारे वही बाबा के जूता के खातिर पूरे नगर के लोग लुगाई आए दर्शन करें पूजा करें इतना नहीं राजन आपा आया एक मुट्ठी अगरबत्ती लेके कपूर लवांग हुआ जलाया अबे अंधविश्वास जानी नहीं पाया राजन कहन बात तो ठीक बा कहन बोलू कि यही का राजा साहेब अंधविश्वास कहती केहू देखे रहन कौनो पंडित पुजारी देखे रहन कौनो विद्वान उमक देखे रहन है कि भगवान का जूता कैसे हो तो भगवान कैसे हो थी खड़ी के भाव में कहना है मास्टर साहब जूतावा अरे मंदिर अंदर मिला बाबा वाला जूतावा अपन भइले जेल खानावा पुजारी मीतावा विश्वास में राजन कई ला तू हूँ पूजवा हो अरे अब तू ही फरियावा केहू बतावे नाही दूजवा हो अरे बाबू खुश धन धन कोखी के पुतावा ए पंचो बाबू खुश धन धन कोखी के पुतावा अब बंद भइले जेल खानावा पुजारी मीतवा अब बाबू समझ में आवा था अब बाबू के समझ में आवत बा कि बेटवा हमार बहुत बुद्धिमान बा बड़ा लायक के बा राजो को बेवकूफ बना दिए आँख का अंधा है फिर भी लेकिन एक दिल बहुत बड़ा है बड़ा दिमाग राजा साहेब कहन कि हाँ सूरदास तुम बहुत विद्वान हो इस जेल के अंदर इतने बड़े बड़े विद्वान महापुरुष पंडित लोग को हम जेल खाना में डाल दिए हैं लेकिन कोई अंधविश्वास हमको नहीं दिखाया लेकिन आप हमको दिखा दिए जहाँ तू से बात होत रही हुआ आपसे हो लाख पंचो सूरदास का कहन के सूरदास तुम बड़े विद्वान हो बड़े बुद्धिमान हो बड़े बुद्धिमान हो और वो मंदिरी के बाबूजी जितना पुजारी रहे सबका लाए के राजा साहेब जेल के अंदर डाल दे जेल के अंदर डाल देन तो सूरदास कहन कि राजन एक बात यह है कि जो जेल के अंदर विद्वान पंडित लोग बंद हैं उनका रिहा कर दे उनका उमा से रिहा कर दे उमा निकाल दिया अब बाबू राजा साहेब निकाल देन कहन लेकिन एक बात यह तुहिन फरियावा कहन का कहन आपा ऐलान करे रहा कि जे हमका अंधविश्वास बताए दे वो का आधा राजपाट दे दे हरिलाल यादव पूरे लुटाई आप पूजनीय बाबूजी हरिलाल यादव जी पूरे लुटाई के धरती से आप बाबूजी की ओर से
100 रुपए का आशीर्वाद आया है, चरण छू के पैलगी प्रणाम करती हूँ, नमन है आपको। लागत जूता वाली बात समझ में आई गई हो। राजा साहेब कहें ठीक है, अपना आधा राजपाट दे दे। जब अपन अरे अंधविश्वास पाटे आधी राजधनिया हो, अरे दोनों भौजाई आई संगले परनिया हो, अरे देवरो हमारे हवा हमारे दिल के हितवा। देखा बाबू, एक दिन वो नहीं भौजाइन कहा कि हमारे यहाँ धरू से कैसे जीव छूट जाए। बड़ा तिरस्कार। जब आधा राजपाट मिल गया पंचो, देवर हीरा हो गए। तो बाबू वो नहीं देवर दिल का दुलरुआ हो गए, हीरा हो गए। अपने देवरानी का लिया के पंचो दर्शन करावा हुआ से चल दी, जौन अपना गौने वाली साड़ी रखे रही उनका जेठान वो साड़ी अपने देवरानी का पहनाए दी। कहा लिया मोर दीदी मोर बहन तू पहन ले, तोहरे पर यह नगद लागे। आई अपना फटाई फटाई धोती बाबू वैसे आधी चिंगुड़ी यह बटुरी यह पहन ले आई। सूरदास के लगे अपने देवर के लगे, कहा तू हमारा दिल के हमारे इतना तू मीत हा हमारे देवर हा, तो का हो गया हम नहीं जान पाए, लेकिन अब हमसे जौन गलती भाई वो माफ कर दिया। तोरे बिना हम कितना रोए, आज कई दिन से हम खाबो नहीं भाई। देखा था झुराई कर आठा हो गए। सूरदास कहन भौजी सब बात तो ठीक बा, कौनो बात नहीं बा, आप हमका आपन देवर मान लू, यह तनी बात ठीक बा। दोनों भाई भौजाई बाबू पिताजी और सूरदास जी वो आधी राजपाट में रह लगे। आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के पर्चे के साथ में कहना है, यही है बाबूजी अंधविश्वास। सीताराम हित स्वर्ग गए कर हम हन को यवाद, कबीर विजय पुल्लार कराए कैदी को आजाद हो।